क्या कभी आपने भगवान शिव शंकर का गोपी वाला रूप देखा है? नहीं देखा होगा। आप सबका स्वागत है वैदिक टीवी में। राधे राधे और मैं हूँ आपके साथ मेघा। वैसे तो ब्रज को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर द्वापर युग में महादेव शिव शंकर ने भी अपनी लीला रचाई थी। और ऐसा कहते हैं कि एक बार महादेव ब्रज में गोपी के रूप में पहुंचे थे। वृंदावन में अगर आप जाते हैं तो आज भी आपको महादेव का ये रूप नजर आएगा। इसे गोपेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर महादेव की प्रतिमाओं का महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव महिला के रूप में विराजमान है। दोस्तों, देश भर से वृंदावन जो श्रद्धालु आते हैं ना, वो इस मंदिर में आकर महादेव के इस अनोखे रूप के दर्शन जरूर करते हैं। और शिवरात्रि के मौके पर तो यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव के इस गोपेश्वर रूप की असली कहानी क्या है? आज हम आपको वही बताते हैं। पौराणिक कथा की माने तो द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ महारास रचाया था। ये दृश्य देखने में इतना सुंदर था कि 33 कोटि देवी देवता भी इस दृश्य को देखने के लिए आना चाहते थे, लेकिन इस महारास में सिर्फ महिलाएं ही शामिल हो सकती थी। महादेव नारायण को अपना आराध्य मानते हैं और इसलिए वो उनकी लीलाओं का आनंद लेने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे थे। जब वो पृथ्वी पर महाराज देखने आए तो गोपियों ने उन्हें ये कहकर वापस लौटा दिया कि इसमें पुरुषों को आना वर्जित है। इससे महादेव बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तब माता पार्वती ने उन्हें यमुना मैया के पास भेजा। महादेव की इच्छा को देखकर यमुना माता ने उनका गोपी के रूप में श्रृंगार कर दिया और उसके बाद महादेव भी इस महारास में शामिल हो गए। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ को पहचान लिया और महारास समाप्त होने के बाद उन्होंने राधा रानी के साथ मिलकर महादेव के इस गोपी रूप की पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने उनसे यह आग्रह करा कि वो इसी गोपी रूप में ब्रज में हमेशा के लिए ठहरने लगे। महादेव ने अपने आराध्य का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। तब राधा रानी ने उनके इस रूप को गोपेश्वर महादेव का नाम दिया। तब से लेकर आज तक महादेव का ये रूप वृंदावन में विराजमान है। कहते हैं कि गोपेश्वर महादेव का ये मंदिर वृंदावन में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर में मौजूद शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने की थी। वज्रनाभ मथुरा के राजा थे और उनके नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। उन्होंने महाराज परीक्षित और महर्षि शांडिल्य के सहयोग से पूरा ब्रजमंडल फिर से बनाया और ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ ही और भी कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण कार्य करवाया। गोपेश्वर महादेव का मंदिर उन्हीं मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में आज भी भगवान शिव का गोपी के समान ही 16 श्रृंगार होता है और यकीन मानिए दोस्तों, ये देखने में बेहद मनोहर लगता है। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। और अगर आप इस बार शिवरात्रि पर कुछ अनोखा करना चाह रहे हैं तो महादेव के गोपेश्वर रूप के दर्शन जरूर कर आए। दोस्तों, ये जानकारी विभिन्न आलेखों के आधार पर ली गई है। चैनल इनकी सत्यता पर कोई प्रकाश नहीं डालता। वैदिक टीवी में इतना ही। राधे राधे।